आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नवरात्रि पूजन विधि। पहले दिन किस माँ की पूजा की जाएगी, शुभ समय, कलश स्थापना कब करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको ये वीडियो पसंद आए कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिए। हिंदू धर्म में चैत्र मास की नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र माह के इन नवरात्रों में की गई पूजा व्रत का विशेष फल मिलता है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:51 से शुरू होगी, जो अगले दिन 9 अप्रैल को रात 8:29 पर समाप्त हो जाएगी। इस वजह से उदया तिथि के अनुसार 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत खर मास में है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च से हो चुकी है। यह खर मास 13 अप्रैल को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। इस दौरान माँ को प्रसन्न करने के लिए लगातार 9 दिनों तक उपवास किया जाता है। पूजा पाठ मंत्रोच्चार किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। पंचांग के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 6:24 से 10:28 तक इस समय कलश स्थापना के लिए शुभ है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री होने की वजह से इस नाम से पुकारते हैं। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा उपासना करने से मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही उत्तम सेहत प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र प्रिय है। इस वजह से प्रतिपदा तिथि में माँ दुर्गा को सफेद वस्त्र या सफेद पुष्प अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही सफेद बर्फी या मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आपको इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी और दूध से बनी चीजों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है। शैलपुत्री माता नवरात्रि की कथा। पूजा विधि करने के बाद हमें शैलपुत्री की कथा सुननी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री कहा गया। इनका वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री ने दाई हाथ में त्रिशूल धारण किया और बाएं हाथ में कमल धारण किया है। ये नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। माता शैलपुत्री को सती के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, किंतु सती माता भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस विषय में ज्ञात हुआ कि उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भगवान शिव को अपने पिता के द्वारा कराए हुए आयोजन के बारे में बताया। सभी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने देवी सती से कहा, देवी दक्ष प्रजापति ने हमें उनके द्वारा किए गए यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने इन वचनों को सुना। भगवान शिव के इन वचनों को सुन माता सती दुखी हो गई। पिता के यज्ञ में शामिल होने और वहां जाकर अपनी माता बहनों से मिलने के लिए उनका मन लालायित था। भगवान शिव के समझाने के बाद भी माता पार्वती बार बार पिता के घर जाने के लिए आग्रह करने लगी। आग्रह करने के बाद महादेव ने सती को जाने की आज्ञा दे दी। बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने देवी सती को जाने की आज्ञा दे दी।
फिर तुरंत ही देवी सती अपने पिता के घर पहुंच गई। उन्होंने वहां जाकर देखा उनकी माता को छोड़कर सभी ने उनसे मुख फेर रखा था और उनके पिता दक्ष ने भी भगवान शिव को भरी सभा में बहुत भला बुरा कहा। इस अपमान को माता सती सहन न कर पाई, तभी उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर दिया। इस प्रकार माता सती ने अपना अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में लिया। इस बार शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इन्हें पार्वती और हेमवती भी माँ शैलपुत्री के नाम है। माता शैलपुत्री की विधिवत पूजा कथा पढ़ने और सुनने मात्र से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, सुख शांति समृद्धि आती है। नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा संबंधित सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में उत्साह और उन्नति का विकास होता है। माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बेल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू माँ कर, जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पूजा दो, सगरे सुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित शीश झुका। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए अम्बे मात की। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए, जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे यह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि से भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, यह सब क्षमा करो, प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। माता का हमने पूजन विधि, मंत्र, भोग कथा, आरती और क्षमा प्रार्थना की है। आप इस तरीके से पूजा पाठ करिए और क्षमा प्रार्थना करिए। हमें पूजा विधि सब करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। माता रानी सब पे प्रसन्न होती है और भूल चूक को माफ करती है। हे माता रानी, जो भी ये विधि करे, कथा सुने, आरती गाए, उन सब की मनोकामना पूर्ण करना, सब पे अपनी दया और कृपा बनाए रखना। बोलो अम्बे मात की जय। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।